नाज़रीन, सियासी तंज़िया तहरीरें तबसरे की एक असर अंगेज़ किस्म है जिसमें सियासी और समाजी मसाइल का तज़िया करने के लिए वज़ाह का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग और इश्काल में ये कौम और माशरे के चैलेंजेस पर मुनफरिद नुक्ता नज़र फराहम करता है और अवाम में बहस और शऊर को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस सिनफ की किताबों में एक्सो परस्ती नावल एक मुस्बत इज़ाफ़ा है। सहाफ़ी और मुसन्निफ़ ज़ुबैर हसन की जानिब से तहरीर करदा इस नावल की कहानी पाकिस्तान के बारे में नहीं, लेकिन फिर भी इस नावल के हर सफ़े में पाकिस्तान मौजूद है। ज़ुबैर हसन गुज़श्ता 3 दहाइयों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है, लेकिन ये पहला मौका है कि जब उन्होंने किताब तसनीफ़ की। कहानी की शुरुआत एक्सो नामी एक फ़र्ज़ी सियारे से होती है जहाँ जानवरों का राज है। रियासत का ढांचा हकीकी दुनिया की कई हुकूमतों की तरह है जिसमें 4 अहम सतून शामिल हैं, यानी अदलिया, कानून साजी, एग्जेक्टिव और मीडिया। ताहम इस अनोखी दुनिया में हर एक अहम सतून की नुमाइंदगी यानी हुक्मरानी के अहम किरदार मुख्तलिफ जानवर अदा करते हैं। लोमड़ी अदलिया की नुमाइंदगी करती है। मिलिट्री जो ताकत समझी जाती है, इसे घोड़े से तशबीह दिया गया है। एक्सो की ज़बान में मिलिट्री एल्गोज है जिसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ अदलिया को एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है। दोस्तों, इस सियारे में ज़ेबरा जज बनते हैं, मगर बहुत से गिद्धों ने खुद पर रंग करके दीगर ज़ेबरा जजेस की सफ़ों में शामिल होने के लिए भेस बदल लिया है। ये इस्तारा बताता है कि नाअहल अफराद अख्तियार हासिल करने के लिए अपनी असलियत छुपाते हुए अदलिया में घुस आए हैं। कानून साज जो कि हुकूमत में आते हैं, एक्सो नामी सियारे में वो मुस्तकिल नहीं रहते बल्कि बदलते रहते हैं और अलग अलग जानवर ताकत में बदलते रहते हैं। कभी इक़्तिदार हाथी को मिलता है जो ताकत और तेज़ याददाश्त की अलामत समझा जाता है। कभी कौवा इक़्तिदार में आता है जो न सिर्फ अपनी ज़हानत के लिए जाना जाता है बल्कि ये मुर्दा जानदारों से खुराक हासिल करता है। उल्लू जो अक्सर अकल की अलामत समझा जाता है लेकिन उसे अंधेरे और मौत से भी मुंसलिक किया जाता है। या गिरगिट को इक़्तिदार मिल जाता है जो मुआफ़क़त और धोखाधड़ी की नुमाइंदगी करता है। मुख्तसर ये कि मुख्तलिफ खूबियों और सलाहियतों के हामिल तमाम जानवर एक्सो पर हुक्मरानी करते हैं। दोस्तों, सोराकी नामी बिच्छू एक्सो में सियासतदान है। वो अपने ढंग के फ़वाइद के बारे में इतना बढ़ चढ़ कर बातें करता है कि दीगर जानवरों को यकीन हो जाता है कि वो उनका मसीहा है। इसी तरह मीडिया के मामलात भी मुख्तलिफ अजीब आदात वाले जानवरों के हाथों में है। इनमें कौवा, मोर, स्नैफर यानी सूंघने वाला कुत्ता और दीगर जानवर मौजूद हैं। दोस्तों, एक्सो में मजहबी तबका इंतहाई ताकतवर है जिसे बाग भी कहा गया है। यहाँ बड़े बकरों ने माशरे के मजहबी उलमा की नुमाइंदगी की है। ये अपने फ़ायदे के लिए मजहबी अहकामात फ़रोख्त करते हैं, बुतों की परस्तिश करते हैं और साइंसी तहकीकात पर पाबंदियाँ लगाते हैं। एक्सो में आम लोगों की नुमाइंदगी भेड़ों और बकरियों ने की है। भेड़ों और बकरियों के लिए मशहूर है कि उन्हें आसानी से अपनी रहनुमाई में चलाया जा सकता है। एक्सो में उन्हें बोरबीज कहा गया है और ये वो आम लोग हैं जिनके मुआशरे में कोई अहमियत और हैसियत नहीं। इनका अपनी ज़िंदगी पर ज़रा अख्तियार नहीं और वो बस हुकूमती स्कीम के खामोश तमाशाई है जिन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और वो किसी मामले में आवाज़ नहीं उठाते। दोस्तों, कहानी में इनके मसाइब और जद्दोजहद को उजागर किया गया है। जाहिर किया गया है कि रियासत का पूरा निज़ाम उनकी मेहनत पर चलता है और जब रियासत को ज़रूरत होती है सबसे पहले कुर्बानी भी इन्हीं भेड़ बकरियों की दी जाती है। डॉक्टर ज़ैड खान इस कहानी के मरकज़ी किरदार हैं। वो जानवरों को खूब पसंद करते हैं जबकि वो एक मुहक्किक और आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने वाले मायानाज़ सहाफ़ी हैं। ये पूरी कहानी उन्हीं के गिर्द घूमती है और वो इस कहानी के रावी हैं जो क़ारीन की रहनुमाई करते हैं और एक्सो में पेश आने वाले वाक़यात खूबसूरती से बताते हैं। दोस्तों, एक्सो परस्ती में ज़ुबैर हसन का तर्ज़ तहरीर दिलकश और अमीक दोनों है जिससे ज़ाती तजर्बे की मजबूत हिस्स महसूस होती है। कहानी बताने के उनके तरीके की वजह से क़ारीन को ये गुमान होता है कि जैसे वो किरदारों के साथ उनकी दुनिया में तमाम वाक़यात को अपने सामने होते देख रहे हों। पढ़ने वाले ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये कहानी लिखते वक्त मुसन्निफ़ ज़ुबैर हसन के दिमाग में हकीकी किरदार गर्दिश कर रहे होंगे। क़ारीन को सहर में मुब्तला कर देने वाली ये तकनीक ना सिर्फ उन्हें पूरी कहानी में मुतवज्जो रखती है बल्कि ये उन्हें कहानी के ड्रामा में मशगूल रखती है। इसके अलावा कहानी में मुकम्मल तौर पर इस्ताराती तौर पर
بیان کرنا بلا شبہ مصنف کے فن کی واضح علامت ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب پاکستان نے اینیمیشن کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور دی گلاس ورکر جیسے منصوبے کے ساتھ نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ایکسو پرستی کو ایک اینیمیٹڈ فلم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اینیمیٹڈ فلم میں منتقلی کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہے۔